Gunjan Saxena, released on 12th August 2020. Hello everyone and welcome back to Medha's Crunch. So today I am going to do something very interesting. तो आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ गुंजन सक्सेना के बारे में. बाय द वे ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद आप सभी को लगेगा कि ये मूवी जो है वो वर्थ इट है. क्यों बोला जाए ऐसा? क्योंकि ये जो मूवी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार भी आपका मन नहीं करेगा कि इस मूवी को पॉज करके कुछ और काम करें. ट्रस्ट मी, 12 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई ये मूवी गुंजन सक्सेना बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे के टाइम रिलीज़ की गई मूवी के लिए एकदम लायक है और इसे मैं 10 on 10 देना चाहूँगी. मूवी की बात की जाए स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, तो मूवी के हर एक किरदार की बात की जाए तो हर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रोल को प्ले किया है. बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की, तो गुंजन सक्सेना जो है वो एक इंडियन एयरफोर्स की पायलट रह चुकी हैं जिन्होंने कारगिल वॉर में अपना बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन दिया है और इस वजह से उनका ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा ही फेमस ही नहीं है. हम सभी को प्राउड होना चाहिए उनके ऊपर. बात की जाए तो इसमें स्ट्रगल दिखाया गया है जो कि एक लड़की को स्ट्रगल फेस करना पड़ता है. चाहे वो किसी भी फील्ड में जाती है वहाँ पे उसे बाकी लड़कों के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उन्हें कमज़ोर बताया जाता है, वीक बताया जाता है. वो हर चीज़ से फाइट बैक की और उसने जो किया है उसके ऊपर ये पूरी मूवी बनाई गई है. अब हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना की और पंकज त्रिपाठी की. यहाँ पर बेसिकली जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें गुंजन सक्सेना और पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी और विनय सिंह, ये जो 4 लोग हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा ही अच्छा रोल प्ले किया है पूरे मूवी में. बात की जाए गुंजन सक्सेना मतलब जाह्नवी कपूर की, तो इनकी ये मूवी बहुत ही ज़ोर शोर से इन्होंने इसमें प्ले किया है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी एक्टिंग जो है वो पहले धड़क जो मूवी आई थी उसके कंपैरिजन में ये जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिंग भी इसमें किया है. बात कर रहे हैं इस मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक में अगर आप बात करें तो इसमें पंकज त्रिपाठी और गुंजन सक्सेना मतलब कि इन दोनों का जो फादर और डॉटर का जो रिलेशन है वो बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि एक फादर जो है अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए कितना मेहनत करता है और अपनी बेटी को उसके मुकाम तक पहुंचने के लिए हर एक स्टेप में उसका साथ देता है. जो बच्ची है उसे हमेशा से पायलट बनने का शौक़ रहता है और वो हमेशा से सोचती है कि मुझे पायलट ही बनना है. बचपन में जब वो छोटी सी रहती है तो वो ट्रैवल करती रहती है तो उसका बहुत मन करता है विंडो सीट से देखने का कि बाहर का व्यू कैसा है. किसी का भी मन करता है विंडो सीट से बाहर का व्यू देखने का. तो बस उसके बाद एक एयर होस्टेस उसको लेके जाती है और वो देखती है कि पायलट जो है वो प्लेन को उड़ा रहे हैं. तो वो बोलती है कि मुझे भी पायलट बनना है, मैं क्या इसे उड़ा सकती हूँ? तो पायलट बोलता है कि इसके लिए आपको पायलट बनना पड़ेगा इस सीट पर बैठने के लिए. उस दिन से वो बच्ची जो होती है, जो 6-7 साल की बच्ची, उस दिन से ही वो ठान ली होती है कि नहीं, उसको तो बस पायलट ही बनना है. बात करते हैं बीच के मूवी की, तो मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ मूवी को, आपको सस्पेंस और सब कुछ बता के. पर बेसिकली देखा जाए तो ये जो मूवी है ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी बनाई गई है. तो सिंपल सी बात ये है कि इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा. जाइए और नेटफ्लिक्स पे ये मूवी जल्दी से जल्दी देखिए. 1 hour 48 minutes की ये टोटल जो है वो मूवी है. और इसकी बात की जाए तो ये जो गुंजन सक्सेना जो है वो एक रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है हम जैसी सारी लड़कियों के लिए, जो भी अपने लाइफ में डेली स्ट्रगल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं, ये सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए. और वी आर प्राउड कि हमारे देश में इतनी ही महान लेडी और कह सकते इतनी महान ऑफिसर रही हैं. बात किया जाए यहाँ पे बीच की मूवी की बात की जाए तो गुंजन सक्सेना जिसे पायलट बनने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ रहता है, बहुत ज़्यादा ही उसका ड्रीम होता है कि वो एक पायलट बनना चाहती है. उसके साथ साथ उसका जो ड्रीम है, छोटी बच्ची जब वो बड़ी होती जाती है लेकिन उसका ड्रीम जो है वो कभी हटता नहीं है. वो हमेशा सोचती है कि उसे पायलट ही बनना है. इनफैक्ट वो जैसे कि बचपन में हम लोग कैसे करते हैं कि पेपर लेते हैं,
न्यूज़पेपर को टुकड़ा बनाते हैं, उसके बाद उसका पायलट का जैसे प्लेन बनाते हैं और प्लेन बना के उसे उड़ाते हैं हम लोग। वो भी बचपन में ऐसे ही करती थी और हमेशा उसके दिमाग में सिर्फ वही रहता था। बात की जाए कॉलेज में, तो जब वो 10th पास आउट की उसके बाद वो चली गई कि नहीं मुझे तो अप्लाई करना है, मुझे तो बनना है पायलट। लेकिन उसे बोला गया कि नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 10th के बाद अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है, तो अब आपको 12th के बाद करना होगा। लेकिन फिर भी वो 12th करती है। 12th करने के बाद वो फिर बोलती है कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन उसके बाद बोला जाता है कि नहीं, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो ग्रेजुएशन करने के लिए करती है, लेकिन उसको पता चलता है कि जो पायलट बनने के लिए 10 लाख रुपये चाहिए, उसके पास उतने होते नहीं हैं। ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं और इसकी जो मम्मी है उसे लगता है हमेशा कि बेटी जो है वो अगर घर में रह करके वो अच्छा जॉब करे तो वो ज़्यादा बेटर होगा इनफैक्ट ऑफ पायलट, क्योंकि पायलट जो है उस समय लड़के ही ज़्यादातर बनते थे और लड़कियां जो है वो पायलट बिल्कुल नहीं बनती थी। तो इस वजह से इस मूवी में दिखाया गया है कि एक माँ जो है वो चाहती है कि उसकी जो बच्ची है पढ़ने में इतनी अच्छी है, 94% मार्क्स लाई है, वो कुछ ऐसा जॉब करे जिससे कि वो घर के फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत अच्छा कर सके। उसका जो भाई है वो जो है अंगद बेदी हैं, जो एक्टर हैं, वो उसने उसमें रोल प्ले किया है उन्होंने भी। तो वो जो है वो इंडियन आर्मी में रहते हैं ऑलरेडी और उसके जो पापा रहते हैं वो रिटायर्ड आर्मी में रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरी मूवी है ये आर्मी से रिलेटेड मूवी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स से लेकर के इंडियन आर्मी से रिलेटेड लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना जो है, ये पूरी मूवी जो है ये आर्मी फोर्सेस पे रिलेटेड है। तो बात की जाए उसकी माँ जो है वो बेसिकली, जिससे सबकी माँ होती है, वो भी चाहती है कि मेरी बेटी जो है वो घर में रहे या फिर वो बाहर भी जाए तो जॉब करे, लेकिन वो मतलब इस सेक्टर में नहीं जाए। लेकिन गुंजन सक्सेना का हमेशा से मन होता है कि वो पायलट बने। पायलट बनने के लिए 10 लाख रुपीज़ उसके पास नहीं होते, लेकिन उसके पापा हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं और उसके पापा बोलते हैं कि न्यूज़पेपर में आया रहता है कि तुम अब इंडियन एयरफोर्स में लड़कियां भी जा सकती हैं। सॉरी फॉर दिस इग्नोर, क्योंकि मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सा चल रहा है, बट इट्स ओके। सो हम कहाँ पे थे, तो मैं बता रही थी तुमको कि आप लोगों को कि इस तरीके से वो अप्लाई करती है और अप्लाई करने के बाद उसका जो है सिलेक्शन हो जाता है। बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है, लेकिन उसे किसी तरीके से वो पास तो हो जाती है। लेकिन बात की जाए कि स्टेप बाय स्टेप उसका हाइट और उसका वेट जो होता है, इस वजह से उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन वो वहाँ पे हारती नहीं है। उसके पापा जो हैं, मतलब उसके पिता जो हैं, वो उसका हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में। उसके बाद उसका हाथ का और पैर का जो हाइट रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट हो जाती है और सिलेक्ट होने के बाद वो इंडियन एयरफोर्स में जाती है। वहाँ पे बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सारे लड़के होते हैं, सिर्फ वो एक होती हैं जो कि लड़की होती है। तो इस तरीके से उसकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है वो वहाँ से शुरू होती है। उसे कभी भी प्लेन में उसे कभी भी फ्लाई नहीं करने का मौका दिया जाता है कि वो उड़ा सके, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कह दिया जाता है कि आज नहीं हो सकता है, कल नहीं हो सकता है। इस तरीके से उसकी बातों को हमेशा ऐसे करके टाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो कोशिश हमेशा करती रहती है। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, रूम चेंजिंग के लिए लड़कियों के लिए स्पेशली नहीं बनाया गया होता है, वॉशरूम नहीं होता है लड़कियों के लिए, लेकिन फिर भी और बाकी सब जितने भी लड़के होते हैं वो उसे अडप्ट नहीं करना चाहते हैं, उसके साथ घुल मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो है ये लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, इसलिए उनके लिए नहीं है इंडियन एयरफोर्स। लेकिन वो प्रूव करती है कि नहीं, ये जो है लड़की भी कर सकती है। इस तरीके से इस मूवी को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और उन्होंने कारगिल वॉर में ना बल्कि अपने टीममेट्स को बचाया, इसके साथ साथ उन्होंने कारगिल वॉर में ये स्पॉट्स भी बताया कि कहाँ कहाँ पे टेररिस्ट थे। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी इसमें दिया है। तो बात की जाए इन सब की, तो हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने 48 मिशन जो है वो टोटल उन्होंने किया था उस समय। और हम इस तरीके से अगर इस मूवी को देखा जाए तो इस मूवी का जो रेटिंग है, मैं 5 में 4.5 देना चाहती हूँ इस पूरे मूवी को, क्योंकि मुझे लगता है ये मूवी जो है वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन मूवी है। और हर लड़की को ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है और तुमको उसको पूरा करना है, तो तुमको लाइफ में चाहे कितने भी हर्डल हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो, लेकिन तुमको इस ड्रीम को पूरा करने के लिए डेडिकेट
डेडिकेशन होना चाहिए तुम्हारे अंदर, और तुम अगर उस ड्रीम को पूरा करना चाहती हो और तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तो ये मूवी प्लीज़ देखे जा कर के, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी ये मूवी। गुंजन सक्सेना की ये मूवी बहुत ही अच्छी है। वाकई में इसका ट्रेलर देखने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि इस मूवी को तो देखूंगी ज़रूर, और रिव्यू देने के लिए तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो आप लोग भी इसे देखें और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो मूवी है वो कितने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। इसका हर एक रोल बहुत ही अच्छा है, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि इसका जो गुंजन सक्सेना जो है उसका जो स्ट्रगल है, और अपने फादर जो उसके साथ जो मेहनत किए हैं, उसके फादर उसके हर एक टाइम में उसको कभी सपोर्ट करते रहे और वो हमेशा उनका सपोर्ट किए। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है। भाई की बात की जाए तो भाई भी पुराने विचार का ही रहता है। वो हमेशा कहता है ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है, पापा जो तुमको ड्रीम दिखा रहे हैं वो ड्रीम से बहुत बढ़ के है। यहाँ बहुत स्ट्रगल है, यहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन तुम समझो ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद वो थक भी जाती है, लेकिन फिर से उसे बुलाया जाता है और वो करती है। और ये मूवी बिल्कुल और बिल्कुल, जी हाँ, ये मूवी जो है वो ये चीज़ तो बिल्कुल दिखाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी बात है, और वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो किसी भी चीज़ को चेंज कर सकती है। अगर हम सब में वुमेन एम्पावरमेंट है तो हम लोग इस चीज़ से लड़ सकते हैं और हम लोग अपने ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके साथ आपको छोटा सा मैं इसका कुछ पार्ट्स जो है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो बताते हुए फिर वीडियो जो है वो ख़त्म कर दूँगी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। आप देखते रहें, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें और उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। Gunjan Saxena went on to serve for the entire duration of the Kargil War. She contributed to India's victory in the Kargil War by carrying out over 40 missions. She was tasked with casualty evacuations, dropping supplies to the Indian troops, and spotting Pakistani positions in the Kargil. I hope you like this review, so go and watch it.